हेलो एवरीवन। सो V2 रिटेल के Q2 के रिजल्ट आए हैं। कल रिजल्ट आया, कौन कॉल इनका मंडे को होगा, तो उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आगे का कैसा आउटलुक शेयर किया है मैनेजमेंट ने। बट अभी डिस्कस करते हैं नंबर्स कैसे आए हैं एंड यहाँ से ओवरऑल वैल्यूएशन, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है बिजनेस के अंदर। सो Q2 के नंबर्स अगर हम इनके देखें, मेन KPIs जो है इनके, SSG में 23% की ग्रोथ है। ये आपका मतलब सस्टेनेबल नहीं है ऑफकोर्स, इसलिए कंपनी ने बोला है जो नॉर्मलाइज ग्रोथ है हमारा SSG वो 10% का है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो लास्ट ईयर आपका जो ये नवरात्रे वगैरह थे, जितने भी फेस्टिवल्स थे, ये सब Q3 में आए थे। इस बार ये प्रीपोन हो गया तो उसका एडवांटेज मिला इनको Q2 के अंदर। लास्ट ईयर का लो बेस हो गया, इस बार आपको एडवांटेज मिल गया, इसीलिए SSG 23% दिखा है। इसका सेम अपोजिट हुआ था इस कंपनी के साथ में फर्स्ट क्वार्टर में, जहां पे ईद जो कि जनरली आपका Q1 में होता है, इस बार Q4 में शिफ्ट हो गया था। तो आप देखोगे Q1 में V2 रिटेल का SSG जो था वो काफी लो था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 10% के आसपास का SSG है। वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि वैल्यू फैशन रिटेलर है तो मेन हमको वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करना है। 58% की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है कि फुटफॉल काफी स्ट्रांग रहा है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज करके कंपनी का ग्रोथ नहीं आया है। देन एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे वाई ओ वाई तो बहुत बड़ा जंप दिखेगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने अपने ये प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज किए हों। इन्होंने दो चीजें करी हैं। एक तो जो आपका एंट्री प्राइस जो होता है ना, वहां से कंपनी ने एग्जिट कर लिया है। जैसे जो 100 रुपीज के, 150 रुपीज के जो आर्टिकल्स थे, उस वाले सेगमेंट से इन्होंने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। बिकॉज कंपनी का कहना है कि बायर्स का उतना इंटरेस्ट वैसे भी उस सेगमेंट पे रहता नहीं था, और हमारा क्योंकि मेन जो मार्जिन बनता है और जो हमारी कोर एडवांटेज है वो ये एवरेज सेलिंग प्राइस 300-500 के बकेट के अंदर है, तो इस पे हमने अपना फोकस को इंक्रीज किया है। दूसरा, इस कंपनी का एक और जो कैटेगरी आपका वो जनरल मर्चेंडाइज और FMCG, जो आप विशाल मेगा मार्ट के लिए देखते हो, 50-60% रेवेन्यू वहीं से आता है उनका। इनके लिए वो पहले लगभग 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, अब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये और कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने आर्टिकल्स के प्राइस बढ़ाए हों, जो लो टिकट साइज आइटम से उससे कंपनी ने अपने फोकस को हटाया है। फिर एवरेज बिल वैल्यू में अच्छी ग्रोथ दिख रही है वाई ओ वाई। इसका मतलब क्या है कि जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं वो एक ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज इनका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। हालांकि FY24 के लेवल से आप कंपेयर करोगे तब तो बहुत हाई था, 70-80 डेज होता था, अभी 45 डेज है। और ये भी क्यों बढ़ा है, मतलब सिर्फ नंबर नहीं देखना है ना, कॉमन सेंस लगाना है। ये भी क्यों बढ़ा है, बिकॉज आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टोर इन्होंने इस क्वार्टर में 43 ऐड करे हैं। तो टोटल स्टोर हो गया 259, यानी कि लगभग 20% स्टोर मेरे टोटल स्टोर का मैंने इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में ऐड किया है। तो जब स्टोर एडिशन इतना ज्यादा होगा तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। इसीलिए कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल रेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू मिक्स ऑलमोस्ट सेम है, ये हर एक क्वार्टर में इतना ही रहता है कंपनी का। देन MRP सेल्स अभी भी 92% है, और ये काइंड ऑफ इनका अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। मतलब पहले ये 80s में होता था, अब कंपनी का 91-92% के आसपास रहता है। इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि अगर आप Q2 देखो और अगर आप इनका ये Q1 देखो, मतलब पूरा फर्स्ट हाफ में ना कंपनी ने 71 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं, Q1 प्लस Q2 को इंक्लूड करके। फिर भी आपका जो MRP जो है वो 92% है। मतलब सेल्स पे जो MRP पे जो आपने सेल किया है वो 92% है, यानी नए स्टोर ओपन करने के बाद मुझे कोई ज्यादा डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता। मैं सेम MRP पे माल बेच पा रहा हूं, जो मेरा मतलब जितना सेल मैं पहले MRP पे करता था। तो ये एक अच्छी चीज है। देन सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर हम देखें इस कंपनी का, तो वाई ओ वाई तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये लगभग 1000 के लेवल पे चला गया था कुछ क्वार्टर पहले। अभी ये थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है हमको इसमें। बट इसमें इसका रीजन भी क्या है, स्टोर एडिशन। क्योंकि कंपनी ने लगभग 71 स्टोर सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐड कर दिए हैं। पिछले पूरे साल कंपनी ने 75 स्टोर्स ऐड करे थे। तो आप ये देखो, लगभग एक सवा साल के अंदर आपने 150 नए स्टोर्स ऐड कर दिए। इस वजह से आपका जो वो एरिया ऑफ स्क्वायर फीट है ना, वो इंक्रीज हो गया, इसलिए हमको सेल्स पर स्क्वायर फीट कम दिख रहा है। अदरवाइज ये भी कंपनी का क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है। देन फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो SSG कितना बन रहा है कंपनी का, 13% का। गाइडेंस है इनका 8 से 10% का, तो अपने गाइडेंस से अच्छा किया इन्होंने। वॉल्यूम ग्रोथ फर्स्ट हाफ में भी अच्छा है। एवरेज सेलिंग प्राइस सेम हमने डिस्कस कर दिया। बिल वैल्यू में भी अच्छी ग्रोथ है, एंड स्टोर एडिशन हो गया है 271 का फर्स्ट हाफ के अंदर। नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू तो हमने डिस्कस किया था इनका, जो बिजनेस अपडेट आया था 86% की ग्रोथ है। सबसे इंप्रेसिंग चीज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट देखो या बिट्टा देखो या पैट देखो, पैट तो मतलब कंपनी का लास्ट ईयर लॉस में था। अब इन्होंने ये तो पहले मतलब गाइडेंस दे दिया था कि हर एक क्वार्टर हमारा पैट पॉजिटिव होगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने भी जो डिस्कस किया था 2-3-4 करोड़ का पैट मैक्सिमम एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कंपनी ने 17 करोड़ का पैट रिपोर्ट करा है सेकंड क्वार्टर के अंदर। देन ROE वगैरह मतलब काफी हाई है। पहले लो ROE बिजनेस होता था, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती गई एफिशिएंसी आई, अब आप देखो 23% का ROE है कंपनी का। देन मार्जिन अगर हम देखें तो एक तो आप Q2 टू Q2 कंपेयर करो, यानी कि वाई ओ वाई, उसमें आपको दिखेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है।
H1 टू H1 कंपेयर करो, उसमें भी ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है, इबिटा मार्जिन का भी सेम ट्रेंड है, और सेम आपको दिखेगा पैट मार्जिन में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर क्यों नहीं करना है, बिकॉज Q1 जो होता है वो रिटेल बिजनेसेस के लिए या इन जनरल कंज्यूमर बिजनेस के लिए आप बोल सकते हो काफी वीक होता है Q1 के कंपैरिजन में। Q1 एक अच्छा क्वार्टर होता है, Q2 एक वीक क्वार्टर होता है, चाहे आप फैशन रिटेलर्स को लो या ज्वेलरी रिटेलर्स को लो या आप पूरे कंज्यूमर बिजनेसेस को ले सकते हो। Q2 आपका अच्छा नहीं होता क्योंकि आपका वो क्या बोलते हैं, वो पूरा समर सीजन होता है, मॉनसून होता है, तो ज्यादा आपकी बाहर की एक्टिविटी होती नहीं है, तो लोग ज्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करते, इसीलिए क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं, काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। एक थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस इनका कैश फ्लो अगर आप देखोगे ना तो उसका कन्वर्जन इबिटा टू सीएफओ जो कन्वर्जन है वो उतना नहीं है जितना पहले के क्वार्टर्स में था। उसका रीजन ये है कि स्टोर एडिशन बहुत ज्यादा किया है इन्होंने, उसकी वजह से आपको इन्वेंट्री में मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। बाकी ओवरऑल कैश फ्लो में भी ग्रोथ है अगर हम वाई लेवल पे देखें तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। सबसे इंप्रेसिव चीज है इनकी पैट का नंबर, मतलब उसने इनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है ना उसको काफी चेंज कर दिया है, बिकॉज आई मीन रिजल्ट आने से पहले अगर आप इनका पी देखोगे तो 108 110 के आसपास था। वैसे तो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि किसी भी बिजनेस को किसी भी स्टॉक को आप देखते हो तो करंट वैल्यूएशन करंट पी या उसका ईवी टू इबिटा नहीं देखना है, फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे उसके वैल्यूएशन क्या बन रहे हैं हमेशा उस पर्सपेक्टिव से किसी भी बिजनेस को देखना है। तो अभी तो वैसे इनका करंट पी भी सस्ता हो गया क्योंकि फर्स्ट हाफ में कंपनी का 42 करोड़ का पैट हो चुका है। Q1 प्लस Q2 का पैट अगर आप ऐड करोगे तो 42 करोड़ का पैट हो गया। पिछले पूरे साल में कंपनी ने 72 करोड़ का पैट किया था, तो लगभग पूरे FY25 का 60% जो है वो कंपनी ने फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कर दिया है। और इससे हुआ क्या है, इनका जो करंट पी है ना वो 87 हो गया, 87 88 के आसपास हो गया, यानी 20% से कंपनी का जो ओवरऑल पी का वैल्यूएशन है वो लगभग सस्ता हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट को इस स्टॉक को 108 का पी देना है तो 20% और इसमें अपसाइड मतलब उसकी वजह से आना चाहिए। सो पी आपका 20% से सस्ता हो गया। प्लस अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग देखें कंपनी का तो लगभग इन्होंने 1340 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर दिया है फर्स्ट हाफ में H1 के अंदर। पिछले पूरे साल में कंपनी ने 1884 करोड़ का रेवेन्यू किया था, यानी पूरे FY25 का आपने लगभग 70-71% रेवेन्यू सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कर दिया है। और इस बिजनेस में H2 बेटर होता है H1 के कंपैरिजन में। हालांकि एक इसमें पॉइंट हमको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि पिछले साल आपके सारे फेस्टिवल जो थे ना वो H2 में थे, नवरात्रे, दिवाली, धनतेरस, ये सब आपका Q3 में था। इस बार नवरात्रे वगैरह आपके Q2 के अंदर ऐड हो गए, तो माइट भी वैसा ग्रोथ ना देखने को मिले हमको जो हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था, लेकिन स्टिल वेडिंग सीजन होता है, फेस्टिवल्स होता है, तो H2 तो इन जनरल आपका बेटर ही होता है H1 के कंपैरिजन में। तो अगर हम 45% का ग्रोथ भी अज्यूम करके चले ना, ये बहुत कंजर्वेटिव हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं टॉप लाइन के अंदर इनका, कि इस बार H2 के अंदर पिछले साल के H2 के कंपैरिजन में अगर 45% का भी ग्रोथ आता है तो भी इनका जो H2 का रेवेन्यू है वो 1580-1590 करोड़ का होता है, 1580-1590 करोड़ का। पैट मार्जिन इस कंपनी के H2 में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब पिछले साल का H1 का पैट मार्जिन है इनका 1.8% और H2 का पैट मार्जिन था 5.2%, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स आपके H2 में थे। अगेन इस बार हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं क्योंकि कंपनी के ये नवरात्रि वगैरह इस बार H1 में आ गए हैं, लेकिन स्टिल आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है ना। हमने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है मीडियम टर्म में हमारा जो मार्जिन है ना वो इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा, क्योंकि एक तो आप देखोगे स्टोर ऐड कर रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में जो उनके फिक्स कॉस्ट हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जो कॉर्पोरेट ओवरहेड कॉस्ट होता है आपका वो आपका सेम रहेगा, तो उसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। फिर आप वेयर हाउस देखोगे तो अभी एक और वेयर हाउस इन्होंने ऐड किया है, पहले एक था अब एक और ऐड हुआ, यानी कि 2 वेयर हाउसेस है, लेकिन नंबर ऑफ स्टोर्स आपके 200-300 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। प्लस इसके अलावा अगर आप इनका रेंट पर स्क्वायर फीट देखोगे, यानी एक स्टोर के ऊपर मैं कितना रेंट देता हूं, वो पहले आई थिंक 50-55 था, अब वो 40-41 हो गया है। क्यों हो गया, बिकॉज V2 रिटेल एक स्ट्रेटेजी मतलब अभी फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि जो आपके हाई स्ट्रीट एरिया होते हैं ना, मतलब जो बिल्कुल मेन मार्केट वाला एरिया हो गया, उसके फ्रंट साइड में स्टोर ओपन नहीं कर रहे, वहां पे रेंटल कॉस्ट ज्यादा होती है। सो कंपनी ने जो है इनका कहना है कि हमारा ब्रांड वैल्यू अब बन चुका है, तो कस्टमर्स लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक वॉक करने के लिए भी रेडी हैं हमारे स्टोर के अंदर। तो जो आपका वो थोड़ा सा मतलब मेन मार्केट का जो थोड़ा सा वो गली वाला एरिया होता है ना, उसके आसपास कंपनी स्टोर ओपन कर रही है, जहां पे इनको रेंटल कॉस्ट कम पड़ रहा है लेकिन इनको स्पेस अच्छा मिल रहा है, तो इनके जो कस्टमर्स हैं उनको पार्किंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। प्लस आपको स्पेस ज्यादा मिलता है, तो आप मतलब अपने आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, इनका रेंटल पर स्क्वायर फीट कम होता जा रहा है, लेकिन कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट इंप्रूव होता जा रहा है। ये अभी डिप इसीलिए हुआ है, वही जो हमने डिस्कस किया कि स्टोर एडिशन बहुत फास्ट किया कंपनी ने। तो ये 3-4 बड़े लीवर्स है जिससे इनके मार्जिन एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक आप देखोगे इंप्रूव होते जा रहे हैं। इस साल भी इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल हम फिर भी कंजर्वेटिवली 5% का पैट मार्जिन अज्यूम करते हैं H2 में। तो कंपनी
कंपनी का H2 का पैट जो है वो लगभग 80 करोड़ का होता है। H1 में कितना किया 42 करोड़, तो आपका फुल ईयर ऑफ FY26 का पैट जो है वो बनता है 122 करोड़। सो अगर मैं इसको फॉरवर्ड पी देखने जाऊं तो वो बनता है 71 से 72 का। अब पैग रेशियो कितना बन रहा है, अर्निंग ग्रोथ कितना हुआ, तो पिछले साल इनका पैट था 72 करोड़, इस साल एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम 122 करोड़ ये कर सकते हैं। तो वाई वाई अर्निंग ग्रोथ आप देखोगे तो वो 68 से 69% है, और पैग रेशियो कितना हो गया 1 के आसपास। अब यहां पे आप देखो बिजनेस के कोर फंडामेंटल्स कैसे हैं। टॉप लाइन की ग्रोथ 50 से 55% बहुत आराम से ये डिलीवर कर सकते हैं इस साल, प्लस मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 2-3 साल तक हम 45 से 50% के कैगर पे ग्रो कर सकते हैं। इंडस्ट्री में सबसे फास्ट रेट पे ये ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर सबसे फास्ट रेट पे ये गेन कर रहे हैं। फिर स्टोर एडिशन वाला पार्ट देखोगे सेम, सबसे फास्ट रेट पे कंपनी ऐड कर रही है। मार्जिन्स की लीवर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, अर्निंग ग्रोथ आपका बहुत आराम से 60-70% तक हो सकता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। ये सिर्फ हम 2-3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। टॉप लाइन ग्रोथ वैसे ही 45-50% है, तो उसके साथ में आपका 60-70% का अर्निंग ग्रोथ बन रहा है, और हाई आरओई बिजनेस है। पहले तो आरओई लो होता था, अब तो कंपनी का आरओई भी 25% के आसपास है। हालांकि QIP रेस किया है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आरओई नीचे हो जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इसको कुछ क्वार्टर्स में वापस से हम इंप्रूव कर लेंगे। तो ये कोर फंडामेंटल है, और उस बिजनेस का पैग रेशियो है 1 के आसपास। अब मैं सीधे बोलूंगा कि किसी स्टॉक का पैग रेशियो है 1 या किसी स्टॉक का फॉरवर्ड पी है 70, तो वो मुझे सुनने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। 70 का पी तो मुझे उल्टा और महंगा लगेगा। तो इसलिए ये सारे फंडामेंटल्स देखने जरूरी होते हैं। सिर्फ वैल्यूएशन में देखूंगा वो मैटर नहीं करता, मुझे साथ में उसका ग्रोथ क्या मिल रहा है, आरओई क्या मिल रहा है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, अगले 2-3 साल का व्यू कैसा है, उसके साथ में अगर मैं देखूंगा तब मुझे ओवरऑल डील किस तरीके की है वो समझ में आएगा। तो वही है, ये उसी कैटेगरी का स्टॉक है जो कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे जीनासी को आप देखोगे, टाइमेक्स ग्रुप भी उसके अंदर आता है, और एक दो कंपनी जो अभी हमने अर्निंग सीजन में डिस्कस किया है, जिनका करंट रिजल्ट इनके फ्यूचर वैल्यूएशन को और अट्रैक्टिव बना देता है। सो वही है V2 रिटेल के साथ में भी। बाकी इनका मंडे को कौन कॉल होगा। अब अगेन ये जो हमने एस्टिमेट लिया है ना, ये सारा बहुत कंजर्वेटिव लिया है, सिर्फ 45% का ग्रोथ हमने अज्यूम किया है। अगर आप Q1 देखोगे इस साल का, जो कि इनके लिए सीजनली वीक क्वार्टर था, क्योंकि ईद आपका प्रीपोन हो गया था, उस सीजनली वीक क्वार्टर में भी इस कंपनी ने मोर देन 50% का ग्रोथ डिलीवर किया था। तो मतलब मोस्ट लाइकली जो H2 के नंबर्स हैं वो इससे बहुत अच्छे हो सकते हैं। हमने काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया, यानी पैग रेशियो एक्चुअली में इस कंपनी का बिलो 1 है अगर उस तरीके के नंबर से डिलीवर करते हैं, और मोस्ट लाइकली गाइडेंस भी इनको इंक्रीज करना चाहिए। सो वो तो मंडे को कौन कॉल होगा तो उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे का क्या एक्सपेंशन प्लान दिया है। स्टोर एडिशन भी कंपनी का ज्यादा होना चाहिए, पहले 100-120 बोला था, अब कंपनी ने QIP रेज किया है, और 70 से ज्यादा स्टोर्स तो आपने फर्स्ट हाफ में ही ऐड कर लिया है। आई मीन आप देखो, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस हम लगाएं तो लास्ट 1 साल के अंदर इन्होंने 1 सवा साल में 150 स्टोर्स ऐड कर दिए हैं, तो ये तो आपकी ग्रोथ को और बढ़ा देंगे अगले 6 महीने 1-1.5 साल के अंदर। तो मतलब नंबर्स बहुत अच्छे डिलीवरी कर सकते हैं, बट अगेन ये हमने कंजर्वेटिव व्यू लिया है। बाकी जब कॉन कॉल होगा मंडे को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।